वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे फायर की। फायर का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। फायर का मतलब है बेसिकली FIRE, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली। इसको ये एक मोमेंट है जो वेस्ट के अंदर बहुत अरसे से एक्टिवली लोग इसको इसको देख रहे हैं, इसको परस्यू कर रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर इसको अभी तक उस तरह से रिकग्निशन नहीं मिली है इस चीज़ को। ये है क्या, और पाकिस्तान के अंदर या गल्फ के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो इसको कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर पहले तो मैं बताऊं आपको कि मैं एक रिसर्च कर रहा था अपने लिए किसी और टॉपिक के ऊपर, लेकिन ऑटोमेटिकली मुझे जब इस तरह की चीज़ें देख रहे होते हैं तो फर्दर और टॉपिक्स मिल रहे होते हैं, तो मैंने गूगल ट्रेंड के ऊपर फायर मूवमेंट को जब सर्च किया तो मुझे थोड़ा सा रिवील हुआ कि यार ये कब से स्टार्ट हुआ और किस तरह से इसके अंदर इसमें तेजी आई है। अगर आप गूगल ट्रेंड्स पे जाएंगे, गूगल ट्रेंड्स बाय द वे एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का आपको एक गूगल ने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है जिसके अंदर आप पास्ट ट्रेंड्स देख सकते हैं किसी भी सर्च टर्म्स का। अब मैंने बल्कि एक न्यूज़लेटर लिखा था नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट और रोशन डिजिटल अकाउंट के ऊपर, उसके ऊपर मैंने गूगल ट्रेंड्स को ही यूज़ किया था और उसके अंदर मैंने फोरकास्ट किया था कि अब अगले महीने मुझे ये लग रहा था उसके अंदर के, क्योंकि सर्च टर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब गूगल शो कर रहा था कि उसके अंदर डिक्लाइन आ रहा है लोगों के इंटरेस्ट के अंदर, तो मुझे फील हो रहा था कि अब हमारी जो रेमिटेंसेस है वो भी कम होंगी, और वाकई उसी तरह से हुआ था। अगले महीने रेमिटेंसेस वाकई कम हुई थी। मैंने उसका लिंक भी लगा दिया, और न्यूज़लेटर को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें उस न्यूज़लेटर के अंदर बता रहा होता हूँ और उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ। तो हर हफ्ते न्यूज़लेटर निकलता है। अब इस ट्रेंड की बात करें जिसकी मैं बात कर रहा था, तो गूगल सर्च ट्रेंड मैं देख रहा था, इसका जो ट्रेंड था वो फायर मूवमेंट था। फायर मूवमेंट को जब मैंने देखा ओवर द 20 ईयर्स पीरियड, तो इसमें नज़र आया कि 2015 तक, इनफैक्ट 2016 के एंड तक कोई इसके अंदर एज सच इंटरेस्ट नहीं था लोगों का। 2016 से के एंड से स्टार्ट हुआ इंटरेस्ट, और अभी आप देख सकते हैं कि ग्राफ कहाँ पहुंचा हुआ है। और इसका जो प्रिडोमिनेंटली जो जो टारगेट है, जो लोग इसको सर्च कर रहे हैं वो कर रहे हैं बेसिकली जापान से, सिंगापुर से, ऑस्ट्रेलिया से, US से, न्यूजीलैंड से, कनाडा से, आयरलैंड से, हांगकांग से, UK से, डेनमार्क से, UAE से, साउथ अफ्रीका से, नॉर्वे से, नीदरलैंड से, फिलीपींस से, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, स्वीडन, साउथ कोरिया, बेल्जियम, देन इंडिया। इंडिया 21वें नंबर पे आ रहा है, ताइवान, पोर्टुगल एंड अदर कंट्रीज। तो बेसिकली जो लोग यहाँ पर थोड़ा सा जानते हैं इस टर्म को, वो इस टर्म को सर्च कर रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब हमें भी थोड़ा सा इसके बारे में सोचना चाहिए, बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग रेजिडेंट पाकिस्तानी, बीइंग एक्सपैट पाकिस्तानीज, क्योंकि ये आपको लिबरेट करता है बेसिकली कि आप अपनी जो जो भी आपकी इनकम है, आप उससे बहुत कम कॉस्ट के ऊपर टाइम गुजारें और अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करें एज मच एज पॉसिबल जब तक आप जॉब कर रहे हैं। आपने एक टाइम सेट करना है, अपना अपना टाइम सेट करने के बाद आप उस टाइम के ऊपर अपनी जॉब छोड़ देंगे, और उसके बाद जो आपके पास पैसे जमा हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसके थ्रू आप अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। उसके अंदर मिनिमलिस्टिक रहेंगे, कम से कम आपकी खर्चे होंगे, कम से कम अपने टारगेट्स रखेंगे, और मैक्सिमम जितना आप एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को उतना करेंगे। ये कहने को, सुनने को, देखने को ये बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट लगता है। लोग अपनी 30 ईयर्स की एज को टारगेट कर लेते हैं, 40 ईयर्स की एज को टारगेट कर लेते हैं, 50 ईयर्स की एज को टारगेट कर लेते हैं। लेट इट बी, कोई भी आप एज टारगेट कर सकते हैं और उसके बाद आप उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन पे जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम बीइंग साउथ एशियन सिटीजन्स, और जो जो लेट्स से गल्फ कंट्रीज़ के जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके अंदर देखिए जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जो लोग रह रहे हैं और जो फायर मूवमेंट देख रहे होते हैं, उनके पास कुछ लेवरेजेस होते हैं जो कि हमारे पास नहीं है। उनके पास मोस्ट ऑफ द टाइम फ्री हेल्थ केयर होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम उनको बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए सोचना नहीं पड़ता, ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता। उनके बच्चे, अगर आपके मुल्क अगर लेट्स से हायर एजुकेशन सपोर्ट नहीं कर रहा आपकी, एक तो ये कि उनकी फ़ीस कम होती है। जो हम लोग अगर लेट्स से हम बीइंग पाकिस्तानी, अगर हम अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहें पढ़ने के लिए, तो उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होगी कंपेयर टू समवन लिविंग इन दोज़ वेस्टर्न कंट्रीज़। एक बात तो ये है। सेकंडली, वहाँ पर लोन्स वगैरह भी आराम से मिल जाते हैं। थर्डली, फाइनली फिर ये भी है कि बच्चे वहाँ पर खुद भी काम कर सकते हैं, उनको अपना खर्चा उठा सकते हैं। कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होगी, वहाँ पर जो मेहनत करेगा वहाँ पर उसको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए ये चीज़ें हमारे ज़हन में होनी चाहिए। आपकी हेल्थ केयर, आपके बच्चों की फ्यूचर एजुकेशन, और थोड़ा-सा सोशल सिक्योरिटी। अगर आप एज में चले जाते हैं तो पेंशन आपको मिलेगी वहाँ पर, या सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे होते हैं, कॉन्स्टेंटली आपके बैंक में हिट कर रहे होते हैं अगर आप सर्टेन एज से ऊपर चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमैटिकली जो है वो आपका माइंडसेट चेंज कर देती है। हमारे पास ये माइंडसेट नहीं होता है। हमारे पास ये होता है कि हमको अपने बच्चों की एजुकेशन भी खुद ही देखनी है, एंड टू एंड, अनलेस एंड अनटिल आपको कोई स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाए बड़ी अच्छी-सी। इसके अलावा आपको जो हेल्थ केयर है वो भी खुद ही देखनी है, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर रिलाई करेंगे तो यू नो बेटर देन मी कि क्या सिचुएशन है वहाँ पर। और इसके अलावा आप ये भी रिलाई नहीं कर सकते कि आपने, क्योंकि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं की हुई तो आपको पेंशन मिलेगी। अगर गवर्नमेंट जॉब कितने लोगों ने की होगी, बहुत कम लोगों ने की होगी, तो उसकी वजह से पेंशन भी बहुत कम लोगों
लोगों को, जिन लोगों को मिलेगी वो भी क्या इतनी होगी कि वो इन्फ्लेशन के ज़माने में आपको हेल्प आउट कर सके। फिर वो गवर्नमेंट जॉब जो कर रहा है, उसको 60 साल की एज तक तो जॉब करनी है ना, अदरवाइज़ तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी। तो आप ये तो नहीं कर सकते कि 30 साल की एज में जॉब छोड़ दें। तो फायर का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमें अपने मुल्क के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिसाइड करना होगा कि हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पर, और जो एक और बात है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके मुल्क में स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए ना। तो चलें, अगर लेट्स से मुझे पता चल जाए कि अगले 10-15 साल, 20 साल या मेरी रिटायरमेंट के बाद मेरा कंट्री बिल्कुल स्टेबल रहेगा, उसमें कोई मेजर हिकअप्स नहीं आएँगे। वैसे तो कहने को कहीं भी आ सकते हैं, यूक्रेन में भी मसला हो गया ना, वो भी एक एक यूरोपियन कंट्री था, फिर भी उसके अंदर एक मसला हो गया। इस तरह से और भी कहीं भी हो सकता है, लेकिन हमें ज़्यादा हम प्रोन हैं इस तरह की चीज़ों के, तो वो हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर हमने सारे अपने एसेट्स पाकिस्तान के अंदर लेट्स से बिल्ट अप कर लिए हैं, तो वहाँ पर ये ना हो कि कहीं मेजर इन्फ्लेशन वेव आ जाए, कहीं ग्लोबली कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि पाकिस्तान को उस तरह से हिट करे और आपकी वेल्थ वहाँ पर इरोड हो जाए। तो ये सारी चीज़ें भी आपको सोचनी पड़ती हैं। फायर मूवमेंट पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए इतना आसान नहीं है। आपको मेरे ख़्याल से फायर मूवमेंट के लिए क्या करना चाहिए, आपको फायर मूवमेंट के लिए अपना एक सिस्टम बना लेना चाहिए कि अपनी जॉब को किसी तरह से आप छोड़ दें। आप उस काम को करने लगें जो आपको पसंद है, जिसमें जो आपको मज़ा भी आ रहा है और जिसमें आपको पैसे भी मिल रहे हैं। उसके लिए आपको फायर मूवमेंट में एंटर होना पड़ेगा। उसके लिए आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको बिलो योर मीन्स करना पड़ेगा, यानी कि कम से कम खर्चे में आपको रहना पड़ेगा। वंस आप ये चीज़ें कर लेंगे, तो आपको अपनी जॉब, जो डे जॉब है, उसको छोड़कर आप उस काम में लगेंगे जिसमें आपको मज़ा आ रहा है। तो जिस चीज़ में मज़ा आएगा, ऑटोमैटिकली उसमें आप प्रोग्रेस भी अच्छी तरह से करेंगे। तो मेरे ख्याल से फायर पाकिस्तान के लिए वो चीज़ है कि आपको जॉब फिर भी नहीं छोड़नी है। इनफैक्ट मैं अगर बात करें तो जॉब छोड़ना या अपना काम छोड़ना वो आसान काम नहीं है। वो बहुत ही कम लोग करते होंगे कि अपना सारा काम छोड़कर वो ट्रैवलिंग करने निकल जाएँ। इवन घरों में बहुत कम लोग होते हैं इस तरह से, क्योंकि इवेंचुअली आपको थोड़ा बहुत काम तो करना पड़ता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो जो थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं आप, वो काम करें जिसमें आपको मज़ा आए। तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप एज़ सून एज़ पॉसिबल अपनी डे जॉब को, जो कि मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, आई डोंट नो कि कितनी जल्दी कामयाब होते हैं, उसमें बहुत सारे इफ्स, अगेन मैंने कहा ना कि इफ्स एंड बट्स बहुत सारे होते हैं। आपकी कुछ टारगेट्स होते हैं जो आप खुद ही अपने एलिवेट कर लेते हैं टारगेट्स को। वो इतना आसान काम नहीं होता है अपनी डे जॉब को छोड़ना, लेकिन फिर भी कोशिश होनी चाहिए। ये नहीं है सिर्फ आपको कि उसमें सोचना है, आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे। मैं इसी तरह के टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूँ। मैंने इससे पहले डेव रैमजी की बेबी स्टेप्स पे वीडियो बनाई थी, यहाँ पर आप उसको जाके देख सकते हैं। डेव रैमजी ने किस तरह से अपने 7 बेबी स्टेप्स के थ्रू आपको बताया है कि आप किस तरह से एलिवेट कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल जर्नी को। और इसके अलावा मैंने क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर बात की थी कि किस तरह से आप मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं क्रेडिट कार्ड से। यहाँ पर मैंने उसकी वीडियो का लिंक लगा दिया, प्लीज़ जाके देखें। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।